आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वार्टाइल का। ठीक है, हमने पढ़ा है कि क्वार्टाइल को हम कैसे फाइंड करते हैं। अगर हमारे पास ग्रुप डेटा हो, अनग्रुप डेटा हो, तब हम क्वार्टाइल के लिए क्या फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास डिस्क्रीट ग्रुप डेटा हो फिर हम क्वार्टाइल के लिए क्या फार्मूलाज यूज़ करेंगे। और अगर हमारे पास कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा हो फिर हमने क्वार्टाइल के लिए क्या फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, अब क्वार्टाइल का जो कंसेप्ट है वो सेम टू सेम मीडियन की तरह ही है, यानी मेथड सारे सेम हैं। जिस तरह हमने मीडियन को फाइंड किया था सेम उसी तरह हम क्वार्टाइल को भी फाइंड करेंगे, लेकिन स्लाइड सा डिफरेंस है। स्लाइड सा डिफरेंस इसमें क्या है कि हमारे पास 3 क्वार्टाइल्स होते हैं। यानी क्वार्टाइल की जो हमने डेफिनेशन पढ़ी उसमें हमने कहा कि क्वार्टाइल बेसिकली हमारे पास वो 3 वैल्यूज़ होती हैं जो कि हमारे डेटा को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती हैं। यानी हमारे पास फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल होता है। अब क्वार्टाइल के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हम जे एन डिवाइडेड बाय 4 फाइंड करते हैं। मीडियन में आप लोगों ने देखा होगा, मीडियन में हम n बाई 2 फाइंड करते थे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि मीडियन 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है तो हम 2 पर डिवाइड करते थे, लेकिन क्वार्टाइल जो है वो हमारे डेटा को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। सो हम जो डिवीजन करेंगे यहाँ पे वो 4 पर करेंगे। ठीक है, हम जे एन डिवाइडेड बाय 4 फाइंड करेंगे। अब ये जे क्या है, जे बेसिकली हमें बता रहा है कि ये फर्स्ट क्वार्टाइल है, सेकंड क्वार्टाइल है या थर्ड क्वार्टाइल है। जे की जो वैल्यू है वो 1 2 3 है हमारे पास। अगर हम फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड करना चाह रहे हैं तो जे को हमने 1 की इक्वल लेना है। अगर हम सेकंड क्वार्टाइल फाइंड करना चाह रहे हैं तो जे को हमने 2 की इक्वल लेना है। और अगर हम थर्ड क्वार्टाइल फाइंड करना चाह रहे हैं तो जे को हमने 3 की इक्वल लेना है। ओके, अब मीडियन में हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन हो तो हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं, नंबर ओड हो तो ये फार्मूला यूज़ करते हैं, इवन हो तो ये फार्मूला यूज़ करते हैं। यानी फार्मूलाज उनके डिफरेंट थे और डिसाइड हम किस पर करते थे कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास इवन है या ओड है। लेकिन क्वार्टाइल में हमने क्या करना है, सबसे पहले हम जे एन डिवाइडेड बाय 4 फाइंड करेंगे। जे जो है वो डिपेंड करता है कि फर्स्ट क्वार्टाइल है, सेकंड क्वार्टाइल है या थर्ड क्वार्टाइल है। ठीक है, फिर हमने देखना है कि जो हमारे पास रिजल्ट है वो इंटीजर आ रहा है या नॉट इंटीजर आ रहा है। अगर रिजल्ट, अब इंटीजर एंड नॉट इंटीजर का क्या मतलब है, नॉट इंटीजर जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं, जैसे 2.5 हो गया, ठीक है, या 5.4 हो गया, या हमारे पास 20.11 हो गया, यानी वो ऑब्जर्वेशन, वो डेटा सेट जिसमें हमारे पास पॉइंट हो, डेसिमल पॉइंट हो या फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, इट्स मीन वो हमारे पास नॉट इंटीजर है। ठीक है, ये तमाम वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, ये तमाम वैल्यूज़ हमारे पास नॉट इंटीजर है क्योंकि इनमें डेसिमल पॉइंट है। जब हमारे पास नंबर्स में डेसिमल पॉइंट्स हो तो वो हमारे पास नॉट इंटीजर होते हैं। और अगर हमारे पास नंबर्स होल नंबर की फॉर्म में है, जैसे 2 हो गया, 50 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, होल नंबर की फॉर्म में है, ठीक है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो वो हमारे पास होते हैं इंटीजर। ठीक है, वो तमाम वैल्यूज़ जो कि हमारे पास वो तमाम वैल्यूज़ जो कि हमारे पास डेसिमल पॉइंट की फॉर्म में हो, वो हमारे पास नॉट इंटीजर होती हैं। और वो तमाम वैल्यूज़ जो कि हमारे पास डेसिमल विदाउट डेसिमल यानी होल नंबर की फॉर्म में हो, जैसे 2, 50, 6, 10, ये तमाम हमारे पास ये हमारे पास है इंटीजर और ये हमारे पास है नॉट इंटीजर। ठीक है, वो तमाम वैल्यूज़ जो कि डेसिमल पॉइंट की फॉर्म में आती हैं, जैसे 2.5, 20.11, 5.4 डेसिमल पॉइंट की फॉर्म में आ रही है, ये हमारे पास नॉट इंटीजर है। और जो वैल्यूज़ हमारे पास होल नंबर की फॉर्म में आए, जैसे 2, 50, 60, 6, 1, 100, ये तमाम हमारे पास क्या है, इंटीजर है। ठीक है, जो कि होल नंबर की फॉर्म में आए, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ठीक है, वो हमारे पास इंटीजर होते हैं। अब हमने देखना है कि जे एन डिवाइडेड बाई 4 जब हम फाइंड करते हैं, अगर उसका रिजल्ट हमारे पास नॉट इंटीजर की फॉर्म में आए तो हमने क्वार्टाइल के ये फार्मूला यूज़ करना है, जो कि है हमारे पास क्यू जे इज इक्वल टू जे इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4। अब अगर हमारे पास फर्स्ट क्वार्टाइल है, फर्स्ट क्वार्टाइल में हम इंटरेस्टेड हैं तो जे को हमने 1 पुट कर देना है, सेकंड क्वार्टाइल में इंटरेस्टेड है जे की जगह हमने 2 पुट कर देना है, थर्ड क्वार्टाइल में इंटरेस्टेड है तो जे की जगह हमने 3 पुट कर देना है।
ठीक है। अगर हम JN डिवाइडेड बाय 4 फाइंड करें और रिजल्ट हमारे पास इंटीजर की फॉर्म में आए तो क्वार्टाइल को हमने कैसे फाइंड करना है, साइज ऑफ JN डिवाइडेड बाय 4 प्लस JN डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 नंबर की जो ऑब्जर्वेशन होगी उसका हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय 2 करना है। तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो बेसिकली हमारे पास क्वार्टाइल होगा, ठीक है। यहाँ पे अगेन जे जो है वो नंबर ऑफ क्वार्टाइल को रिप्रेजेंट करे। अगर हम फर्स्ट क्वार्टाइल में इंटरेस्टेड है तो जहाँ जहाँ फार्मूले में आपको जे नज़र आ रहा है आपने वहाँ 1 पुट करना है। अगर आप सेकेंड क्वार्टाइल में इंटरेस्टेड है, फार्मूले में जहाँ जहाँ आपको 2 नज़र आ रहा है वहाँ पर आपने जहाँ जहाँ आपको जे नज़र आ रहा है वहाँ आपने 2 पुट कर देना है। और अगर आप थर्ड क्वार्टाइल में इंटरेस्टेड है तो जे की जगह आपने 3 पुट कर देना है, ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे तो ये आप लोगों को मजीद क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है इसकी, फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेट क्वार्टाइल। पहले अनग्रुप डेटा में देखते हैं। अगर हमारे पास अनग्रुप डेटा हो, ठीक है, कैलकुलेट क्वार्टाइल फॉर द फॉलोइंग मार्क्स ऑब्टेन बाय 9 स्टूडेंट, सेम टू सेम वहीं हमारे पास एग्जाम्पल वहीं डेटा सेट हम यूज़ करेंगे ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। यानी हम सेम डेटा सेट लेकर चल रहे हैं ताकि इजीली आप इसको देख सके। एक डेटा के साथ हम यूज टू है। मार्क्स ऑब्टेन बाय 9 स्टूडेंट का डेटा है हमारे पास। अब यहाँ हमने फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकेंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल तीनों फाइंड करने हैं। अब जब हम क्वार्टाइल फाइंड करना चाहें तो चाहे हम मीडियन फाइंड करें या क्वार्टाइल फाइंड करें, सबसे पहले जो मेन स्टेप आप लोगों का है इन केस ऑफ अनग्रुप डेटा वो ये है कि हमने डेटा को अरेंज करना है। डेटा को देखिए ये अरेंज नहीं है, हम इसको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन हमारे पास 32 है, देन हमारे पास 36 है, फिर उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है 36 है, फिर हमारे पास 37 है, फिर हमारे पास 39 है, फिर हमारे पास 41 है, एंड देन हमारे पास क्या है 46 है, फिर हमारे पास 48 है। यानी हमने डेटा को अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। अब फर्स्ट क्वार्टाइल में हम इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। जब हम फर्स्ट क्वार्टाइल में इंटरेस्टेड हैं, हम किस में इंटरेस्टेड हैं, फर्स्ट क्वार्टाइल में। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वार्टाइल को फाइंड करने के लिए जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, सबसे पहले हमने JN डिवाइडेड बाय 4 फाइंड करना है। अब हमारे पास हम फर्स्ट क्वार्टाइल में इंटरेस्टेड है तो फॉर फर्स्ट क्वार्टाइल हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए हम J को इक्वल लेंगे 1 के, ठीक है। अब J को हम इक्वल लेंगे 1 के तो यहाँ पे हमने क्या पुट कर देना है, J की जगह सिंपली हम 1 पुट करेंगे। यानी हम J की जगह 1 पुट करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय n हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाय n डिवाइडेड बाय 4, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है तो हम सिंपली n डिवाइडेड बाय 4 लिख लेते हैं, ठीक है। n डिवाइडेड बाय 4 लिखेंगे। n यहाँ इस एग्जाम्पल में हमारे पास n क्या है, इस एग्जाम्पल में n हमारे पास यानी n बेसिकली हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है। तो ये डेटा सेट हमारे पास मार्क्स ऑब्टेन बाय 9 स्टूडेंट का है तो n को हमने सिंपली 9 ले लेना है। 9 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो 2.25 आएगा, ठीक है। 9 डिवाइडेड बाय 4 से हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 2.25। अब 2.25 को आप लोग देखें, 2.25 हमारे पास क्या है, नॉट इंटीजर है, ठीक है। नॉट इंटीजर है तो हमने कौन सा फार्मूला यूज करना है क्वार्टाइल का, हमने यहाँ कहा था कि अगर हमारे पास JN डिवाइडेड बाय 4 नॉट इंटीजर आ जाए तो हमने क्वार्टाइल का ये फार्मूला जो आप लोगों को नजर आ रहा है J इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, ये फार्मूला हमने यूज करना होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो JN डिवाइडेड बाय 4 इन केस ऑफ फर्स्ट क्वार्टाइल J को हम 1 पुट करते हैं तो n बाय 4 हमारे पास आ जाता है। रिजल्ट हमारे पास 2.25 आ रहा है जो कि हमारे पास नॉट इंटीजर होता है। सो वी यूज द बिलो फार्मूला, हम ये फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। हमने कौन सा फार्मूला यूज करना है, J इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 का फार्मूला यूज करना है, ठीक है। अब हमारे पास फर्स्ट क्वार्टाइल है, फर्स्ट क्वार्टाइल में J हमारे पास 1 होता है तो हमने क्या फर्स्ट क्वार्टाइल में हमारे पास जो J होता है वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो सिंपली हमने क्या कर देना है, यहाँ पे जो हमारे पास नॉट इंटीजर आ रहा है तो हमने ये फार्मूला यूज करना है, ठीक है। ये हमारे पास
नॉट इंटीजर है, तो जब नॉट इंटीजर है तो हमने क्यू जे इज इक्वल टू जे इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय 4 फाइंड करना है। अब हम यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं फर्स्ट क्वार्टाइल में, तो जे की वैल्यू हमने क्या पुट कर देनी है, जे की वैल्यू हमने पुट कर देनी है 1। ठीक है, सिंपली हम अपने इस फार्मूले में जे की जगह आपको जहाँ जहाँ जे नज़र आ रहा है उसको आप 1 से रिप्लेस कर दें। ठीक है, यहाँ पे 1 पुट करने का कोई मतलब नहीं है, तो हम 1 को पुट ही नहीं करते, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 ले लेते हैं। ठीक है, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 हम सिंपली ले लेते हैं, तो फर्स्ट क्वार्टाइल हमारे पास होगा मार्क्स ऑब्टेन बाय n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 स्टूडेंट। n की जगह सिंपली हमने 9 पुट कर देना है, 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 स्टूडेंट। तो Q1 हमारे पास होगा मार्क्स ऑब्टेन बाय 9 प्लस 1 से हमारे पास 10 आएगा, 10 बाय 4 करेंगे तो हमारे पास 2.5 आएगा। अब आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा और सेकेंड ईयर की फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा सिग्निफिकेंस डिजिट का कंसेप्ट। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के तो राउंड ऑफ जब हम इसको करेंगे तो आप यहाँ पे देखें 2.5 है, अगर हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये यानी हम 5 को ड्रॉप करना चाहते हैं और हम इसको होल नंबर में राउंड ऑफ करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसे आप देखें एग्जैक्टली जब हमारे पास 5 होता है और हम उसको ड्रॉप करना चाहें तो हम देखते हैं कि जो 5 से प्रीवियस नंबर है वो हमारे पास इवन है या ऑड है। अगर 5 से प्रीवियस नंबर हमारे पास इवन है तो हम एग्जैक्टली जो हमारे पास 5 होता है उसको हम ड्रॉप कर देते हैं और हम यानी इवन नंबर को राउंड ऑफ जो करते हैं वो इवन नंबर पर कर लेते हैं। ठीक है, तो और अगर हम 5 को ड्रॉप करना चाहें तो और जो 5 से प्रीवियस नंबर है वो हमारे पास ओड हो तो 5 को ड्रॉप करने के बाद हमने क्या करना होता है, ओड नंबर में 1 को ऐड करना होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ हमारे पास क्या है, इवन नंबर है तो हम 5 को ड्रॉप कर लेंगे और इवन नंबर में ही इसको राउंड ऑफ कर देंगे, यानी जब 2.5 को हम राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास 2 ही आएगा। यानी फर्स्ट क्वार्टाइल हमारे पास क्या है, मार्क्स ऑब्टेन बाय सेकंड स्टूडेंट। ठीक है, अब आप अपने ऑर्डर डेटा सेट में देखें, ऑर्डर डेटा सेट जो हमारे पास ये डेटा सेट है इसमें आप देखें तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमारे पास 32 है, सेकंड ऑब्जर्वेशन हमारे पास 36 है। तो सिंपली आपने सेकंड क्योंकि मार्क्स ऑब्टेन बाय सेकंड स्टूडेंट जो है ये क्वार्टाइल का फार्मूले ने आपको बताया कि सेकंड स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो बेसिकली आपके डेटा सेट को 1/3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो सेकंड स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो 36 है, तो फर्स्ट क्वार्टाइल आपके पास क्या आ गया, 36 आ गया। ठीक है, हमारे पास है सेकंड क्वार्टाइल। अब हम फर्स्ट क्वार्टाइल हमने फाइंड कर लिया, वो हमारे पास 36 आ रहा है। अब हमने सेकंड क्वार्टाइल फाइंड करना है। अगेन सेकंड क्वार्टाइल फाइंड करने के लिए हमने जे एन डिवाइडेड बाय 4 फाइंड करना है। अब हमारे पास सेकंड क्वार्टाइल है तो जे की जगह हमने क्या कर देना है, जे एन डिवाइडेड बाय 4 हम लेंगे। तो फॉर सेकंड क्वार्टाइल हमारे पास जो जे एन डिवाइडेड बाय 4 है उसमें हमने जे को जो है वो 2 ले लेना है। ठीक है, तो जब हम जे एन डिवाइडेड बाय 4 यानी हम 2n डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय हमने 9 करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 4 जब हम फाइंड करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 9 से हमारे पास आता है 18 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो 18 डिवाइडेड बाय 4 को जब हम फाइंड करते हैं तो हमारे पास अगेन आता है 4.5। ठीक है, हमारे पास क्या आता है 4.5। अब 4.5 जो है वो अगेन हमारे पास नॉट इंटीजर है। ठीक है, 4.5 अगेन हमारे पास क्या है, नॉट इंटीजर है। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड क्वार्टाइल है तो सेकंड क्वार्टाइल में अगेन हमने जे को 2 ले लेना है और नॉट इंटीजर है तो हम वही सेम फार्मूला यूज करेंगे कि मार्क्स ऑब्टेन बाय जे इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। सेकंड क्वार्टाइल है तो जे की जगह अगेन हमने क्या पुट कर देना है, सिंपली हमने 2 पुट कर देना है। फार्मूले में आपको जहां जहां जे नजर आ रहा है वहां वहां आपने फार्मूले में 2 को पुट कर देना है। ठीक है, ये आपके पास Q2 हो जाएगा। जे की जगह आप जब आप 2 पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 2 इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो 2 इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 होगा। एन की जगह अगेन आपके पास मार्क्स ऑब्टेन बाय 9 स्टूडेंट है, आपने 9 लिख लेना है। 9 प्लस 1 फाइंड करेंगे तो 10 आएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे 20 आएगा, 20 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, यानी सेकंड क्वार्टाइल आपके पास क्या है, मार्क्स ऑब्टेन बाय 5th स्टूडेंट। अब आप अपने ऑर्डर डेटा सेट में देखें तो ऑर्डर डेटा सेट में देखिए फर्स्ट ऑब्जर्वेशन 32 है, सेकंड 36,
थर्ड 36, 7 37 और फिफ्थ ऑब्जर्वेशन जो है वो आपके पास 39 है, ठीक है। तो फिफ्थ नंबर की ऑब्जर्वेशन आपने क्या ले लेनी है, सिंपली आपने 39 ले लेनी है। ये हमारे पास था सेकेंड क्वार्टाइल। अब आप देखिए थर्ड क्वार्टाइल को, अब हमने थर्ड क्वार्टाइल फाइंड करना है। तो फॉर थर्ड क्वार्टाइल हम क्या लेंगे, जो हमारे पास जे एन डिवाइडेड बाय 4 है, यहाँ पे हम फॉर थर्ड क्वार्टाइल, अब हम थर्ड क्वार्टाइल में इंटरेस्टेड हैं, तो फॉर थर्ड क्वार्टाइल हमने क्या कर देना है, जे की वैल्यू जो है वो हमने 3 पुट कर देनी है, ठीक है। जहाँ जहाँ आपको फार्मूले में जे नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ आप उसको 3 से रिप्लेस कर दें, तो आपके पास यहाँ पर आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 9, एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास मार्क्स ऑब्टेन बाय 9 स्टूडेंट है, तो 27 हो जाएगा। 27 डिवाइडेड बाय 4 हमारे पास 6.75 आता है, ठीक है। जो अगेन हमारे पास नॉट इंटीजर है, तो हमने अगेन ये फार्मूला यूज़ करना है, क्यू जे इज इक्वल टू जे इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। थर्ड क्वार्टाइल है, जे की वैल्यू हमने 3 ले लेनी है। अब फार्मूले में जहाँ जहाँ आपको जे नज़र आएगा वहाँ वहाँ आपने 3 को रिप्लेस कर देना है, ठीक है। तो फार्मूला हमारे पास आएगा 3 इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 के, ठीक है। 3 इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 के। अब यहाँ देखें एन की जगह अगेन हम 9 पुट कर देंगे, 9 प्लस 1 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 30, 30 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमारे पास आएगा 7.5, ठीक है। अब देखिए अगेन हम 5 को ड्रॉप करना चाहते हैं, ठीक है। 5 को ड्रॉप करना चाहते हैं तो 5 से प्रीवियस नंबर देखिए वो हमारे पास क्या है, 7 है। 7 एक ओड नंबर है, तो 5 को ड्रॉप करने के बाद हमने 7 में क्या करना है, 1 को ऐड कर देना है, तो हमारे पास 8 आएगा, यानी मार्क्स ऑब्टेन बाय 8 स्टूडेंट। अब हमने अपने ऑर्डर डेटा सेट में देखना है कि 8th पोजीशन पर जो स्टूडेंट है उसके हमारे पास मार्क्स क्या आ रहे हैं, ठीक है। तो देखें 8th पोजीशन पर हमारे पास 46 है, यानी थर्ड क्वार्टाइल हमारे पास क्या हो गया, 46 आ गया, ठीक है। थर्ड क्वार्टाइल हमारे पास क्या आया, थर्ड क्वार्टाइल हमारे पास 46 आया। अब आप देखें जो फर्स्ट क्वार्टाइल हमारे पास आया था, फर्स्ट क्वार्टाइल की वैल्यू वो थी हमारे पास, जो सेकंड पोजीशन की वैल्यू है वो हमारे पास फर्स्ट क्वार्टाइल था, जो हमारे पास फिफ्थ पोजीशन की वैल्यू है वो हमारे पास फिफ्थ क्वार्टाइल वो हमारे पास फिफ्थ क्वार्टाइल था, और जो 8th पोजीशन की ऑब्जर्वेशन है, जो फिफ्थ पोजीशन की ऑब्जर्वेशन है वो हमारा सेकंड क्वार्टाइल था, और जो 8th पोजीशन की ऑब्जर्वेशन है वो हमारा थर्ड क्वार्टाइल था। तो अब आप देखिए फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, इसे आप देखिए बिल्कुल एक इक्वली इसने हमारे डेटा सेट को डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो क्वार्टाइल बेस और 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ये हमारे पास वन पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, और ये हमारे पास फोर्थ पार्ट हो गया, ठीक है। तो क्वार्टाइल ने क्या किया, हमारे डेटा सेट को इक्वली 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। क्लियर है। अच्छा, ये तो हमारे पास था क्वार्टाइल। जब हमारे पास अनग्रुप डेटा हो तो हमने डेटा को पहले अरेंज करना होता है, फिर हमने देखना है कि जे एन डिवाइडेड बाय 4 हमारे पास इंटीजर है, नॉट इंटीजर है, फिर उसके बाद हमने अपने फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल को फाइंड करना है।